जय श्री गणेश की। आपका अपना ज्योतिष आचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता है। ज्योतिष के माध्यम से आज चर्चा करेंगे कुंभ राशि के विषय में, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। साल 2023 आपका मंगलमय हो सके। तो आज चर्चा करते हैं कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2023 क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा। जो आपने मेहनत, जो परिश्रम, जो पराक्रम आपने किया है, उसका क्या फल मिल पाएगा साल 2023 में। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पुनः चर्चा करते हैं कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि वालों को इस बात की जानकारी अवश्य दूंगा मैं ज्योतिष के माध्यम से कि साल 2023 में बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि शनि कुंभ राशि में, राहु मेष राशि में, केतु तुला राशि में एवं बृहस्पति मीन राशि में भ्रमण करेंगे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन तो हो रहा है, किंतु यहाँ पर सभी की निगाहें शनि ग्रह के ऊपर टिकी है, क्योंकि शनि सभी के भाग्य विधाता होते हैं। शनि न्यायाधीश हैं, शनि न्याय करता है। शनि की विशेषताएं होती हैं, जैसे कि शनि एक राशि में 2.5 वर्षों तक गोचर करते हैं, क्योंकि शनि की शास्त्रों में बताया शनि की सबसे मंद गति है, सबसे धीमी गति है शनि ग्रह की। वह एक राशि को भ्रमण करने में कम से कम 2.5 वर्षों का समय लेते हैं। अगर जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, शनि पीड़ित हैं, तो इंसान की जिंदगी अत्यधिक संघर्षशील हो जाती है। उसको छोटी से छोटी चीज प्राप्त करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, किंतु वह चीज उसको प्राप्त नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर सभी को इंतजार होता है, सभी को इस बात की जिज्ञासा होती है जानने की कि शनि अगर राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो इसका क्या फल मिलेगा, क्या उनके सपने साकार होंगे, क्या कुंभ राशि वालों ने जो परिश्रम किया है, जो मेहनत करी है, उसका फल क्या साल 2023 में मिलेगा। तो शनि यहाँ पर आपकी जन्म पत्रिका में कुंभ राशि वालों के लिए शश योग बना रहे हैं। शनि का ये शश योग आपको चक्रवर्ती बना सकता है। शनि का ये शश योग आपको वो चीज़ें प्रदान कर सकता है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची। अचानक से धन की वर्षा हो सकती है, क्योंकि ये बड़ी घटना है आपके संग, बहुत शुभ घटना होने जा रही है। साल 2023 17 जनवरी शाम को 5:04 पर शनि मूल त्रिकोण राशि एवं वायु तत्व राशि कुंभ राशि में लेकर सीधा आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे। लग्न भाव क्या है? लग्न भाव हमारी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को बताता है। लग्न भाव रूप रंग को बतलाता है। लग्न भाव हमारी भूख को बतलाता है। तो यहाँ पर अगर किसी इंसान की मानसिक स्थिति ठीक है, किसी की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी नहीं है, वह स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, तो वह सभी कार्यों को बड़ी आसानी से कर सकता है। शनि की विशेषताएं होती हैं, जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से संबंधित फलों को वो बढ़ा देते हैं, उस भाव से संबंधित फलों को इंसान को अवश्य प्राप्त करवाते हैं। ये शनि की विशेषता होती है। तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए ये लॉटरी योग है, ये चमत्कार है कि शनि लग्न में विराजमान हो रहे हैं, स्वराशि मकर से कुंभ राशि में आ रहे हैं और शश योग का निर्माण हो रहा है। शास्त्रों में लिखा है कि शश योग होने का मतलब ये है कि आपके जीवन में नया परिवर्तन होने जा रहा है।
आपको चक्रवर्ती बना सकते हैं शनि। जो परिश्रम अभी तक आपने किया उसका फल नहीं मिल पाया, अब साल 2023 में 101% आपको उसका फल मिलेगा। अचानक से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी चली आ रही थी उससे भी आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो ये शनि की विशेषताएं होती हैं। शनि की अब दृष्टियों की बात करते हैं कि शनि की दृष्टियां क्या फल देती हैं कुंभ राशि वालों के लिए। शनि की दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि लग्न से सीधा आपके पराक्रम भाव को देखेगी। लग्न से तीसरा भाव पराक्रम भाव को बतलाता है, पराक्रम को बतलाता है, हिम्मत हौसला को बतलाता है, छोटे भाई बहनों को दर्शाता है। तीसरा भाव पराक्रम भाव कहलाता है। तो यहाँ पर शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा सा आपको बचाव अवश्य करना पड़ेगा। उपाय अगर आप करते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि से भी आपका बचाव होगा। साल 2023 आपका मंगलमय होगा, क्योंकि शनि की यहाँ जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वह शत्रु राशि को देखेंगे। लग्न से तीसरे भाव को देखने से, शत्रु राशि को देखने से यहाँ पर कहीं ना कहीं विघ्न बाधाएं अवश्य उत्पन्न होंगी। कोई नया कार्य करने जा रहे हैं अगर आप, तो उसमें भी कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। आय के साधनों में कुछ ना कुछ थोड़ा सा रुकावट भी आ सकती है। छोटी छोटी यात्राओं को आप टाल सकते हैं। आलस्य का आपको त्याग करना है, क्योंकि शनि का शश योग आपको आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। उन्नति के क्षेत्र आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर शनि की जो कृपा दृष्टि है, शनि का जो आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, उसका अवसर आपको नहीं खोना है, आलस्य का त्याग करना है। क्योंकि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं अवश्य उत्पन्न करेगी। छोटे भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, कलह कलेश हो सकता है, क्योंकि लग्न से तीसरा भाव छोटे भाई बहनों को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं अवश्य उत्पन्न हो सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि को देख रही है। मेष राशि मंगल की होती है। मंगल और शनि आपस में शत्रु ग्रह बताए गए हैं, एक दूसरे शत्रु हैं। इसलिए शनि जहाँ देखते हैं अगर वहाँ शत्रु राशि विराजमान है तो उस भाव की विशेषता को खत्म कर देते हैं। तो आपको थोड़े से सचेत होना है, उपाय करेंगे तो अवश्य आपको फल मिलेगा। शनि की दृष्टि के आपको बचाव होगा। तो ये हुई शनि की तीसरी दृष्टि का फल। शनि की सातवीं दृष्टि की बात करते हैं। शनि की सातवीं दृष्टि लग्न में विराजमान होकर आपके सप्तम भाव को देखेगी। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव जीवन साथी, वैवाहिक स्थिति बतलाता है, दाम्पत्य जीवन का सुख बतलाता है, पार्टनरशिप को बतलाता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पार्टनर से आपके झगड़ा हो सकता है, जीवन साथी से कलह कलेश हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह में कहीं चलते चलते बात रुक सकती है। तो यहाँ पे भी उपाय की आवश्यकता होती है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। जहाँ आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव पे सिंह राशि विराजमान होगी, ये भी शनि की शत्रु राशि है। इस कारण से यहाँ भी छोटा सा उपाय आपको करना होगा, ताकि शनि की आपको कृपा प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये छोटे से उपाय अगर आप करते हैं तो अवश्य आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि सप्तम भाव पार्टनर का होता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा। कोई भी कार्य अगर आप पार्टनरशिप में करते हैं तो आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। तो यहाँ पर उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी कार्य करें अपने दम पर करें, किसी के साथ मिलजुल कर नहीं करें, पार्टनर नहीं करें, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सप्तम भाव की ये जो विशेषताएं हैं वह कहीं ना कहीं जो फल प्राप्त होना, उनमें शनि की पूर्ण दृष्टि, सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है आपके। तो पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ अवश्य पार्टनर आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको सचेत होना है। कार्य कोई भी करें अकेले करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये शनि की सातवीं दृष्टि का प्रभाव हुआ। शनि की दशम दृष्टि की बात करते हैं कि शनि की दशम दृष्टि क्या फल देती है। शनि की दशम दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ेगी।
10वां भाव कर्म भाव कहलाता है। 10वें भाव से क्या देखते हैं? 10वें भाव से पिता राज्य संपत्ति एवं सरकारी नौकरी को देखते हैं। जो विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं सरकारी नौकरी के विषय में, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कुंभ राशि वालों को कि आपकी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे शनि, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि शत्रु राशि को देख रही है, किंतु यहाँ पर आपको इन चीज़ों का फल भी प्राप्त होगी, दशम भाव से जो फल प्राप्त होना है। किंतु यहाँ थोड़ा सा अगर आप उपाय करते हैं तो दशम भाव से मिलने वाले जो फल होते हैं, जैसे कि शासन प्रशासन से संबंधित आपकी नौकरी लग सकती है, कानून के अंतर्गत जो नौकरियां आती हैं वो कुंभ राशि वालों के लिए बनी हुई हैं। आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। अब आपके जीवन में स्थान परिवर्तन, पद परिवर्तन हो सकता है, विदेश योग बन रहा है, लंबी लंबी यात्राओं का योग बन रहा है। इसमें आपको अत्यधिक लाभ भी मिलेगा, किंतु यहाँ पर भी उपाय थोड़ा सा अवश्य बनेगा, क्योंकि दशम भाव पिता की स्थिति को दर्शाता है। पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। आपको अपने पिता का ख्याल रखना है, देखभाल करने अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि विराजमान होगी। वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि होती है और शनि की दशम दृष्टि शत्रु राशि को देख रही है। तो यहाँ पर छोटे से अगर आप उपाय करते हैं तो दशम भाव से जो फल हैं वो अवश्य आपको प्राप्त मिलेंगे। तो ये शनि की दशम दृष्टि की बात हुई। शनि की ये तीनों दृष्टि का मैंने फल बताया ज्योतिष के माध्यम से कि साल 2023 शनि की इन तीनों दृष्टियों का क्या फल मिल रहा है। अब बात करते हैं वह रामबाण उपाय की, जिसको करने से आपके साल 2023 अति मंगलमय हो जाए। तो यहाँ पर आपका सबसे सपोर्टिंग ग्रह बनता है बृहस्पति। बृहस्पति का रत्न धारण करना है, तर्जनी उंगली में धारण करना है। आपके लिए पुखराज धारण करना है, बृहस्पति का रत्न 1 ग्राम का पुखराज धारण करना है। चांदी की अंगूठी में भी धारण कर सकते हैं इसको, किंतु यहाँ पर किसी बार को नहीं करना, बृहस्पति के नक्षत्र में करना। बृहस्पति का सबसे प्रिय नक्षत्र होता है विशाखा नक्षत्र। तो जिस तारीख को, जिस दिन विशाखा नक्षत्र पड़े, ब्रह्म मुहूर्त को इस रत्न को आप अवश्य धारण करें, आपको लाभ मिलेगा एवं बृहस्पति को बल मिलेगा। अगर रत्न धारण करने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो उसके लिए भी मैं बृहस्पति का सरल उपाय बताता हूँ, जिससे बृहस्पति को बल मिले और आपके भाग्य भाव के स्वामी को बल मिले। तो यहाँ पर बृहस्पति के लिए क्या उपाय हैं? बृहस्पति के लिए सरल उपाय होते हैं। आपको हल्दी की छोटी सी गांठी ताबीज के रूप में धारण करना है, पीले रेशम के धागा में अपने गले में धारण करना है। किंतु यहाँ पर नक्षत्र बृहस्पति का होगा, समय वही रहेगा ब्रह्म मुहूर्त। विशाखा नक्षत्र में इसको ब्रह्म मुहूर्त में धारण करना अपने गले में। तो ये उपाय हुआ, रामबाण उपाय हुए आपके लिए, ताकि साल 2023 आपका मंगलमय हो सके। ये कुंभ राशि वालों का भविष्य हुआ साल 2023 का। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को एवं अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। जय श्री गणेश की।